नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण का चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो था दुनिया के ख़त्म हो जाने वाली बात को लेकर के वह वीडियो था, और उस वीडियो में निहित जो कंटेंट था वो कंटेंट था कि आखिर दुनिया के ख़त्म होने की जो बातें हम लोग सोच लेते हैं वो आखिरकार कितना सच है। जैसे कि जापान पर एटम बम गिराया गया था, तो वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को डिवास्टेशन नज़र आया था, तो सब एक दूसरे को मरते हुए देख रहे थे, तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि दुनिया ख़त्म हो रही है। अगर दुनिया उनके हिसाब से ख़त्म हो गई होती तो अभी हम और आप एक दूसरे के सामने ना होते। तो सबकी दुनिया ख़त्म होने की परिभाषा अलग अलग है। तो किसी की दुनिया उसका परिवार होता है, किसी की दुनिया उसका समाज होता है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी दुनिया को सीमित करके रखे हुए हैं। फिर भी दुनिया के हिसाब से इंसान यही समझता है कि जैसे कि हमारे परिवार और हमसे दीगर जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे जीव, जितने सारे लोग हमसे अलग जो दिखाई देते हैं वही दुनिया है। अलग शहर, अलग देश, अलग महादेश, ये सारी की सारी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। ये लोगों की कॉमन सोच होती है दोस्तों। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो दोस्तों, आज हम इन चारों युगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये चारों युग आखिर है क्या, इनका चक्र कैसा होता है, कैसे ये वापस आता है, कैसे ये चलता रहता है। तो जैसे कि हम अपने वेद पुराणों के अनुसार अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, पहला युग जो सतयुग था, तो सतयुग में हरिश्चंद्र जी हैं। फिर सतयुग के बाद आता है त्रेता, त्रेता में श्री राम जी हैं। त्रेता के बाद आता है द्वापर, द्वापर में श्री कृष्ण जी हैं। और द्वापर के बाद ये कलयुग जिसमें हम सब हैं। तो क्या मतलब है इन सब का, थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये इन चारों युगों को क्यों ना हम एक प्रतीक के रूप में समझें, इसके इतिहास के बारे में समझें। हम तो इन्हें एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं दोस्तों। क्या सच में ये युग हुए थे? तो इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है दोस्तों। ये युग इतिहास भी हो सकते हैं और मनुष्य की मानसिक अवस्था का प्रतीक भी हो सकते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है पृथ्वी पर कई बार बड़े विनाश हुए हैं। डायनासोर खत्म हो गए, सभ्यताएं मिट गईं। खगोल विज्ञान में चक्र की बात होती है, जिसे हम प्रिसेशन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, जो 26,000 साल का होता है। तो पुराण और विज्ञान दोनों कहीं ना कहीं चक्र की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है पूरी तरह साबित नहीं हो, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है दोस्तों। तो हर युग में लोगों ने कहा दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है, लेकिन सच्चाई क्या है? आशा के बल पर ही लोग अभी भी जीवित रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, संवेदनशील बन करके एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो 2012 का डर जो था वो तो खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और आज AI का डर आ गया है लोगों के अंदर, कल कुछ और होगा। लेकिन जीवन चलता रहेगा दोस्तों। अनुभूति की जहाँ तक बात करें तो दुनिया कहीं बाहर नहीं है, सब हमारे अनुभव में है। जिसका घर टूट जाता है उसके लिए दुनिया खत्म, जिसका अपना मरता है उसके लिए सब खत्म। इसलिए प्रलय एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। और कलयुग का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कलयुग सिर्फ बुरा है? नहीं दोस्तों, कलयुग बुरा नहीं है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया इस युग में छोटा सा अच्छा काम भी बहुत बड़ा फल देता है। मतलब भगवान यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रखे हैं। भगवान को पता है कि कलयुग आने के साथ ही लोगों के विचार बदल जाएंगे। लोग जो है, लोगों के अंदर लालच भराएंगी। लोग अपने घर भरने की बात सोचने लगेंगे और बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इस तरह की भावनाएं अपने आप पनप आएंगी वातावरण में, और उन भावनाओं को लेकर लोग जीने लगेंगे। तो जब भगवान को ये पता ही है कि कलयुग में यह सब होने वाला है, इस कलयुग की चपेट में लोग आने वाले हैं, तो भगवान इसके बावजूद भी
थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखे हैं कि भाई तुम थोड़ा सा भी पुण्य का कार्य करोगे तो वो बड़ा फल आपको देने वाला है। मतलब उससे भी आप उद्धार हो जाओगे, थोड़ा सा पुण्य कर्म करके भी। किसी को पानी पिला देना, किसी माता पिता की सेवा करना, कम से कम 2 मिनट भी ईश्वर को याद कर लेना, किसी निरीह की सहायता करना। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ना तो किसी को तकलीफ दो और ना ही किसी के अत्याचार को बर्दाश्त करो। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक कहानी, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आई, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान था, बहुत ही पाप कर्म किया हुआ था, बहुत ही पाप कर्म। मतलब उसके दुर्व्यवहार से सभी असंतोष में रहते थे और हर किसी को वो सताता था, अपनी ताकत, अपने घमंड में चूर रहता था और उसका हमेशा दुरुपयोग करता था। तो एक दिन क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण का चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए।